नमस्कार, इस समय आप सीधा अयोध्या राम मंदिर से लाइव वीडियो देख सकते हैं। हम पहुंचे थे दर्शन करने, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्योंकि व्यवस्थाएं अब थोड़ी कड़ी कर दी गई हैं। मंदिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का आपने ध्यान रखना है, हर व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जो भी राम मंदिर में दर्शन करने आ रहा है उनको हम बताना चाहेंगे कि मंदिर में सामान की स्कैनिंग का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे होता था, सामान की स्कैनिंग होगी। और सबसे बड़ी हमारी अपील तो यही है कि अगर आप मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, अपना सामान सारा अपनी धर्मशाला में, अपनी गाड़ी में, अपनी मंदिर में, अपने जहां भी आप रुके हैं होटल में, वहां पर रखकर आए। क्योंकि अगर बड़े बड़े इस तरह के बैग अगर आप लेकर आएंगे तो शायद वो लॉकर में ना आ पाए। अंदर हालांकि लॉकर की व्यवस्था है जहां पर अपनी घड़ी, बेल्ट, मोबाइल, जूते वो आप रख सकते हैं। इस समय महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। सुनिए माइक से इस समय मंदिर प्रबंधन क्या कह रहा है। जमा करने के बाद ही दर्शन के लिए जाएं। तो जरूरी सामान आप कोशिश करें अपने धर्मशाला में, अपने कमरे में, अपने होटल में, अपनी गाड़ी में रखकर आए। हालांकि लोगों से यह भी अपील है क्योंकि लोग जूता चप्पल यहां स्कैनिंग एरिया से क्रॉस करते ही इधर उधर उतार रहे हैं, वो भी ना उतारें क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के बाद जो वापसी का रास्ता है वो दूसरा है। उस सामान को लेने के लिए आपको दोबारा से इस तरफ से आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। राम मंदिर में दर्शन करने वाले, आने वाले हर श्रद्धालु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। राम मंदिर अयोध्या के स्कैनिंग एरिया में इस समय हम मौजूद हैं। लोगों को कुछ परेशानियां आ रही थी, लोग बड़े बड़े बैग लेकर यहां पर आ रहे थे, वो लॉकर में नहीं रखे पा रहे थे। इसलिए इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपने। आप देख सकते हैं आज हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि अब बिल्कुल हमेशा के लिए सख्त पाबंदी हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मीडिया पर्सन क्यों ना हो, वो फोन अंदर अब नहीं लेकर जा सकता, कैमरा अंदर नहीं लेकर जा सकता, माइक अंदर लेकर नहीं जा सकता। और ऐसे ही आम श्रद्धालु भी अब कोई सामान अंदर लेकर नहीं जा सकता है। ये स्कैनिंग एरिया जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्कैन होकर सारा सामान अंदर जाएगा और उसके बाद अंदर एक लॉकर एरिया दिया गया है। अगर आप सामान ही लेकर नहीं आएंगे तो आपको कम से कम समय आपका बर्बाद नहीं होगा क्योंकि लॉकर के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको अपना सामान रखना पड़ेगा, फिर दोबारा से वापस को आपको आपका सामान निकालना पड़ेगा। तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान आपने जरूर रखना है। इस समय हमारे सहयोगी अमित आहूजा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मंदिर में दर्शन करने कोई भी आए तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्यों इस वीडियो को आप पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जानकारी है कि एक साल के अंदर अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़, 1.5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो अगर पहले ही उन तक ये जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पहुंचा दे तो लोगों को आसानी होगी। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब 15 करोड़ यात्रियों की उम्मीद है कि वो इस साल दर्शन करेंगे। 15 करोड़ यात्रियों का मतलब है कि 4 लाख यात्री पर डे यहाँ पर आएंगे। तो उस हिसाब से अयोध्या प्रशासन को जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए यात्रियों का भी सहयोग यहाँ पर चाहिए होगा। सबसे पहले अगर आपको यहाँ आना है तो बैग, चप्पल, जूते, मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यहाँ तक कि बेल्ट और घड़ी, ये अंदर नहीं आने देंगे। इन चीजों को आप बाहर ही उतार कर आए। और बाहर अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो आपको छोटा लॉकर मिल सकता है जिसमें आप ये अपना छोटा एक सामान रख सकते हैं। छोटा जैसे एक बैग है, ये मेरा, इतने बैग की व्यवस्था है रखने की। मगर अगर आप सोचे कि आपके कपड़े का बैग आप यहाँ लेकर आ जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ेगा। दूसरी, यहाँ पर लोग जूते चप्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रास्ते में जूते चप्पल लोग उतार रहे हैं। तो इस रास्ते से उनकी वापसी नहीं होने वाली, इनका रास्ता दूसरा है। तो इनको दोबारा लाइन में लग के अपने जूते चप्पल वापस लेने पड़ेंगे। इस चीज का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल अभी सर्दी है तो जूते चप्पल की जरूरत है। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ नंगे पांव ही आ रहे हैं। लॉकर में ही रखें। हाँ, तो बाहर अपना वही लॉकर में ही रखें। अभी लोग नंगे पांव भी आ रहे हैं तो वो भी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो आप रख सकते हैं। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ की हुई हैं। जूते के हैंगर्स मैंने अंदर देखे, जूते के हैंगर्स लगे हुए हैं कि आप अपनी चप्पल, जूते वहाँ टांग सकते हैं। अच्छी है और बेहतर करना है उसको, लेकिन लोगों तक ये जानकारियां पहुंचानी जरूरी है। लोगों तक जानकारी, लोगों का सहयोग भी जरूरी है। यहाँ पर बिना लोगों के सहयोग के यहाँ पर कोई भी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। अब लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अपना सामान बाहर रख के आएंगे, उनका भी समय बचेगा, अयोध्या प्रशासन का भी और तीर्थ क्षेत्र का भी जो समय है वो बचेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर उतनी जल्दी निकलेंगे और नए लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर पाएंगे। स्कैनिंग एरिया के बारे में स्कैनिंग एरिया बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा एक फैसला लिया गया है। अभी फिलहाल जो है 7 बॉक्स जो है शुरू हुए हैं और आगे मैंने देखे हैं कि आगे और भी लगभग 15-20 बॉक्स हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहेगी और वो भी शुरू हो जाएंगे।
हर एक चीज की स्कैनिंग बहुत, क्योंकि आप समझ सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कितना ये सेंसिटिव मामला है राम मंदिर वाला अभी। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान ना ले आ पाए जिससे व्यवस्थाओं को गड़बड़ी में डाला जा सके। बिल्कुल, अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट हो रही है। आप जिस रास्ते दर्शन के लिए जा रहे हैं, निकलने का रास्ता दूसरा है, चप्पल जूते रास्ते में न निकालें, ये आपको वापस नहीं आ मिलेगा। आप दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे। आप खाने का सामान, किसान मंदिर का प्रसाद। तो ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हर श्रद्धालु तक आप पहुंचाइए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि लोगों को जानकारियां नहीं होती है, लेकिन जब भी कभी इस तरह के बड़े मंदिर में आप जाते हैं सिक्योरिटी रीजंस के चलते, और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के प्रति आपकी जो आस्था है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है। आप लेदर से बनी चीज, चाहे वो पर्स हो, आपकी बेल्ट हो, बैग हो, नहीं ले जा सकते हैं। आप सिर्फ अपने कपड़ों में अगर आप आ रहे हैं, आप अंदर खुले पैसे लेकर जा रहे हैं, आपकी जेब में कोई डेबिट कार्ड है तो वो आप अंदर लेकर जा सकते हैं सिर्फ। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कोई भारी भरकम बैग है, उसको कोशिश करें आप बाहर ही रख कर आए, अपने मंदिर में, आपकी धर्मशाला में, आपके होटल में, आपकी गाड़ी में, जहां भी हैं, या बाहर एक साथी को खड़ा करें, वहां पर उनको देकर आए। या अंदर अगर आप लेकर आते हैं तो बड़ा बैग रखने की लॉकर में व्यवस्था नहीं है, छोटे बैग रखे जा सकते हैं। लेकिन हमारी तो सिर्फ ये अपील है कि फोन, बड़ा बैग, छोटा बैग, आपकी घड़ी, आपका पर्स, आपकी बेल्ट आप अगर रख सकते हैं तो बाहर उसको अपनी गाड़ी में, होटल में रखकर आएंगे तो आपका समय कम से कम अंदर कम खराब होगा। सिर्फ इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। हमारे बीच में एक श्रद्धालु पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-2 बैग लिए हुए हैं। सर, लोगों तक अच्छे दर्शन हुए आपको? जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए आज। लोगों तक क्या जानकारियां पहुंचाना चाहेंगे? मैं सर जानकारी ये कल मैंने भी दर्शन किए थे, और कल दर्शन होने के बाद थोड़ी सी मुझे निराशा हुई थी, क्योंकि मेरे पास भी बैग थे, सामान था, हम एंट्री कर रहे थे तो वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कहाँ रखें। लेकिन बाद में फिर एक लॉकर रूम था, लॉकर रूम में रखा, फिर हम अंदर गए, लेकिन वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि भाई इतना बड़ा भव्य मंदिर है कि कहाँ ये चूक हो रही है। आज मैं दोबारा फिर वैसे ही प्रोसेस से आया हूँ कि देखने के लिए अब क्या है, लेकिन आज वो प्रॉपर चैनल बना है, एंट्री अच्छी हुई है, कंट्रोलिंग अच्छी हुई है, फोर्स ने अच्छा कंट्रोल किया है, और फोर्स के थ्रू बहुत प्रॉपर चैनल से श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। एक दिन तो लगता है, आज दूसरा दिन है। बहुत अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश प्रशासन की, पुलिस की, 24 घंटे वो भी ड्यूटी पर खड़े हैं। अब सिर्फ लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या क्या चीजें ना लेकर आए, उससे आपकी परेशानी कम होगी, आपको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप अंदर सामान ना लाएं, आप अपना सामान बाहर ही करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ कि मथुरा में लॉकर्स व्यवस्था या शूज की व्यवस्था मंदिर परिसर से बाहर ही है, तो इसी प्रकार अगर यहाँ राम मंदिर में लॉकर की व्यवस्था और बैग की व्यवस्था बाहर ही कर दी जाए। देखिए, हर अमीर आदमी है, संपन्न आदमी है, वो अपनी गाड़ी में रख सकता है, होटल में रख सकता है। जो बाहर से दूर दराज से गांव से लोग आ रहे हैं जिनमें क्षमता नहीं है, ठीक है, किसी के पास होटल नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके पास बैग है, तो वो कहाँ रखेगा? हालांकि अंदर भी लॉकर होना चाहिए, बाहर भी शायद धीरे धीरे व्यवस्था की जा सकती है। जी, बाहर ज्यादा हो जाए, क्योंकि अंदर अगर रखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा श्रद्धालु को। वो दर्शन करने जाएगा, फिर बैग लेने आएगा, फिर बैग करेगा दर्शन, बाहर आएगा, बाहर से लॉकर चेक जाएगा। यही मैं सुझाव है। सत्येंद्र कुमार फ्रॉम मेरठ। आप देख सकते हैं मेरठ से सत्येंद्र कुमार जी पहुंचे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप सभी राम मंदिर में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप आइए। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। आप आराम से आ सकते हैं, अपनी होटल बुकिंग करा सकते हैं, अपनी फ्लाइट बुकिंग करा सकते हैं, ट्रेन बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन जिन बातों का ध्यान रखना है, हम 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर क्यों रुके हैं, हम इनकी बारीकियों को जानने के लिए, क्योंकि जब हम आए हैं हमारे साथ 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 90 लाख फॉलोवर जुड़े हुए हैं, इसलिए उन तक जानकारियां पहुंचाने, ताकि हम एक प्रतिनिधित्व करने आए हैं करनाल हरियाणा का, क्योंकि हमारा हरियाणा का चैनल है, करनाल का चैनल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे और उनको परेशानियां बिल्कुल भी ना आए। इसलिए इस व्यवस्था को बताने के लिए, ताकि लोग आए, अच्छी तैयारी कर आए, अपने माता पिता को लेकर आए। हालांकि 20-25 दिन, महीना रुक कर आप आएंगे तो भीड़ आपको कम मिलेगी, लेकिन इस महीना शायद भीड़ रह सकती है, थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी। अगर आपने आना है तो आप आ सकते हैं, घंटा 2 घंटा सिर्फ थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज्यादा अब लाइनिंग नहीं है। आज सुबह देखा गया, हम आसानी से जो है अंदर आए। कल पहले दिन रश ज्यादा था, अब इतना रश नहीं होगा, अब रश नहीं होगा। अगर आप आने की सोच रहे हैं तो आप जरूर आइए और श्री राम के दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन सिर्फ आपने किन बातों का ध्यान रखना है, आपने जो ये बेल्ट है, बेल्ट लेकर नहीं आनी है, आपने पर्स लेकर नहीं आना है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस समय स्वामी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे।
क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आप आए हैं? जय श्री राम। मैं गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। मेरे चार साथी हैं मेरे साथ और हमारी प्रभु श्री राम में बहुत ही आस्था है। हमारी रगों में उनका ही खून दौड़ रहा है और ऐसा अलौकिक काल्पनिक दर्शन देख के हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। ऐसा मंदिर विश्व में विख्यात होगा। ये एक श्री राम का ऐसा मंदिर होगा जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। ये एक अलौकिक काल्पनिक और अद्भुत एक ऐसा दृश्य है जो अपनी आंखों में छवि बसा ली है। प्रभु श्री राम के चरणों में सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, आपने सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। हम बार बार आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि आप अगर मंदिर में आ रहे हैं, चाहे आपके पास इस तरह का छोटा बैग है, अगर आप जरूरी चीजें अगर आप इस बैग में डालकर ले भी आ सकते हैं तो वो आपको मंदिर के अंदर स्कैनिंग एरिया के बाद जाकर आप लॉकर में रख सकते हैं। लेकिन हमारी अपील है कि अगर ये बैग भी अगर आप नहीं लाते हैं, यानी कि आप सिर्फ अपनी तैयारी कर आए, आपके पास पैसे हो, आपके पास कपड़े आपने पूरे डाले हुए हो, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। आप बेल्ट, घड़ी, पर्स, मोबाइल सब कुछ अगर बाहर रखकर आएंगे तो आपको शायद 20-25 मिनट, आधा घंटा जो लाइनों में लगना होगा, लॉकर में लगना होगा, लॉकर से सामान निकालना होगा, उन चीजों का ध्यान रखना होगा। और दूसरा, स्कैनिंग एरिया के बाहर बहुत से लोग यहाँ पर चप्पल उतार कर जा रहे हैं। देखिए, ये शूज उतार कर जा रहे हैं, इस चीजों का ध्यान रखना है। ये देखिए, अब हर कोई अपने शूज ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ शूज नहीं मिलेंगे भैया, शूज नहीं मिलेंगे। अपने शूज ढूंढ रहे हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप अपने ढूंढ रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन बातों का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर शूज उतार देंगे, लेकिन बाहर जाने का जो रास्ता है, मंदिर में दर्शन करके बाहर जाने का रास्ता, वो दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि आप वो भी जो शूज हैं वो भी लॉकर में ही रखें, जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। कोऑपरेट करें प्रशासन को, अनाउंसमेंट हो रही है, ये देखिए।